जब किसी इंसान को ऐसा लगने लगे कि मैं सब कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तब उसको एक दिन पास के शमशान में जाकर जरूर देखना चाहिए। वहाँ बड़े से बड़े पैसे वाले और बड़े से बड़े ताकतवर लोग जो पहलवान होते थे, वो आज मिट्टी बन गए। मैं एक दिन शमशान में गया और मैंने वहाँ पर एक जो टूटी हुई दीवार थी, वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि उस दीवार पर लिखा था कुछ शब्दों में कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, और तब तक तुझको माफ़ है, चाहे कर ले गुनाह हजार। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पति पत्नी जिनकी अभी संतान नहीं हुई थी, लगभग उम्र उनकी 40 साल के आसपास हो चुकी थी, उन्होंने आस और उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उनको कोई बच्चा होगा जो कि वो माता पिता बने। तभी एक दिन वो घूमने निकलते हैं और जाते हैं तो रास्ते में उनको एक बच्ची मिलती है और उस बच्ची की उम्र उस दिन 3 दिन की थी सिर्फ। और 3 दिन की बच्ची को जब वो लाते हैं अपने घर, बड़े नाजो और प्यार से उसको पालते हैं, हर तरह की सुख सुविधा उसको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही बच्ची 13 साल की हो जाती है तो वही बच्ची उस माँ की जान की दुश्मन बन जाती है। क्या हुआ इस कहानी में, क्या किया उस बच्ची ने, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में और उस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारी मदद होती है। और वीडियो जरा सी भी अच्छे लगे तो एक बार एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उड़ीसा का एक जिला पड़ता है गजपति, और गजपति जिला में एक इलाका पड़ता है भूमेश्वर। भूमेश्वर इलाके में एक पारिवारिक दंपत्ति जो रहा करते थे, इनकी उम्र लगभग उस समय अभी उनकी उम्र फिलहाल 50 साल की थी। और इससे पहले 13 साल पहले, थोड़ा पीछे से बताते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। राजलक्ष्मी अपने पति के साथ पास के ही शहर में जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, और उन्होंने ऐसी उम्मीद छोड़ रखी थी कि अब उनको संतान भी होगी। दरअसल ये जाते हैं तो शाम का टाइम हो रहा था, इवनिंग टाइम में। अब वो अपने उधर से आते हैं, कुछ खाते पीते और कुछ शॉपिंग करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में आ रहे थे तो सड़क पर उनको आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ एक बच्चे के रोने की थी। जो वो महिला होती है जिसका नाम राजलक्ष्मी होती है, अब ये अपने पति को बोलती हैं कि ज़रा रुको, किसी की आवाज़ आ रही है बच्चे की। वो वहाँ पर रुकते हैं। रुकने के बाद राजलक्ष्मी बाइक से नीचे उतरती हैं। उतरने के बाद अपने फ़ोन की टॉर्च को जलाती हैं। उसके बाद जहाँ वो बच्चा रो रहा था वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ जाकर देखती हैं कि एक बच्चा छोटा सा है और वो झाड़ी में पड़ा है, कूड़े के ढेर में पड़ा है, और उसको उठाती हैं। उठाने के बाद वो लेकर आती हैं अपने पति के पास, और अपने पति को जब वो दिखाती हैं कि देखो कितना प्यारा सा बच्चा है, तब उसको वो देखते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, अभी वो सिर्फ 3 दिन का ही बच्चा था। जब उसको उन्होंने गौर से देखा तो वो एक बच्ची होती है। बच्ची को पाकर राजलक्ष्मी बहुत खुश हो जाती हैं, उसको अपने घर लाती हैं और उसको नहलाती धुलाती हैं और बड़े नाजो प्यार से उसको कपड़े पहनाती हैं, बड़ा प्यार करती हैं। गाय का दूध लाती हैं, उसको दूध पिलाती हैं, क्योंकि अभी छोटी बच्ची थी। धीरे धीरे उसको समझने लगते हैं कि अब हमारी बच्ची है, इसको हम अपना बच्ची और अपनी तरह से ही पालेंगे, अनाथ आश्रम में नहीं देंगे, क्योंकि अनाथ आश्रम में पता नहीं बच्ची की कैसी परवरिश हो, इसके साथ क्या हो, इसलिए वो अपने घर में ही रखने का फैसला कर लेते हैं। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको आज एक बच्ची मिल चुकी थी। अब वो माता पिता बन चुके थे। वो एक कुदरत का करिश्मा समझ रहे थे कि आज हमें उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने हमें एक बच्ची दी है। समय आगे चलने लगता है। धीरे धीरे वक्त 4 साल का गुजर जाता है, और जो उनके पति होते हैं राजलक्ष्मी के, वो किसी बीमारी के चलते उनका देहांत हो जाता है। अब घर में सिर्फ राजलक्ष्मी और जो उनकी बेटी होती है, उस बेटी का नाम बड़े प्यार से उन्होंने अनाया रखा था।
अब अनाया और राजलक्ष्मी माँ और बेटी दो ही घर में रह जाते हैं। समय आगे चलने लगता है। अब राजलक्ष्मी गांव में जहाँ वो रह रही थी, इस भूमेश्वर इलाके में, यहाँ पर वो किसी के घर में काम करने जाती हैं, किसी के यहाँ कूड़ा बर्तन चूल्हा बर्तन ये सब करती हैं, कपड़े धोती हैं, जिससे उनको पैसे मिलें और उस बच्ची की परवरिश कर सकें। समय आगे चलता रहता है। उनका एक भाई होता है जिसका नाम शिवा प्रसाद मिश्रा होता है। राजलक्ष्मी अपने भाई से एक दिन संपर्क करती हैं कि ऐसा करो भैया, अब तुम्हारे बहनोई तो है नहीं और बेटी की पढ़ाई भी है, इसकी परवरिश यहाँ अच्छी से नहीं हो पाएगी, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? वहाँ पर रहूँगी तो वहाँ शहर का माहौल है, अच्छी तरह से काम मिल जाएगा और इस लड़की की अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाएगी। उनकी उम्मीद थी कि मैं अनाया को इतना पढ़ाऊँगी कि वो बड़ी ऑफिसर बने और हमारा नाम रोशन करे, जो लोग सुने और देखें कि एक मिली हुई बच्ची को एक माँ ने इस तरह से परवरिश दी कि उस बच्ची ने अपनी माँ का नाम रोशन किया। ये उम्मीद करके वो अपने भाई के पास आ जाती हैं। उनका भाई शहर परला खेमुंडी एक जगह होती है, वहाँ पर था। अब वहाँ पर रहकर अपनी बेटी के लिए वो घरों में काम करने लगती हैं। ये सब चल रहा था। अब धीरे धीरे अनाया जो थी वो 13 साल की हो जाती है और 13 साल के बीच में उसके 2 बॉयफ्रेंड भी हो जाते हैं। और उन 2 बॉयफ्रेंड के बीच में इनका नाम होता है, एक का नाम दिनेश साहू होता है और एक का नाम गणेश रथ होता है। दिनेश साहू जिसकी उम्र 20 साल होती है। इन दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अनाया कुछ ऐसा षड्यंत्र रचती है कि जो उसकी माँ राजलक्ष्मी होती है, उसके पास कुछ संपत्ति थी, कुछ गहने थे। उन गहनों को वो उन दोनों अपने बॉयफ्रेंड को देती है और उनको 2.5 लाख रुपए में गिरवी रख देती है। उससे एक बॉयफ्रेंड को वो KTM बाइक खरीदवा देती है और एक को आईफोन खरीदवा देती है, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो कुछ बड़ा करेंगे। अब इनमें जो गणेश रथ होता है ये मंदिर का पुजारी होता है और जो दिनेश साहू होता है ये सहयोगी होता है। अब दोनों की उम्र और जो अनाया थी उसकी उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंस था, लगभग 7-8 साल का डिफरेंस था। इस बात को लेकर एक दिन जब राजलक्ष्मी अपनी बेटी अनाया को उन लड़कों के साथ में, जो गणेश साहू होता है उसके साथ में, जब आपत्तिजनक स्थिति में अपने घर में देखती है तो वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। उसको बोलती है कि ऐसा मत करो, ये तुमसे बड़े हैं उम्र में। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अनाया को खटक जाती है, उसको दिल में लग जाती है। वो सोचने लगती है कि माँ रास्ते में हमको रोक टोक करती है, हमको फ्रीडम नहीं देती है। इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिनेश साहू से मिलती है और उससे मिलने के बाद जो गणेश रथ होता है, तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि मैं तुमको कुछ दवाई दूंगा और उस दवाई को बेहोशी की स्थिति में करने के बाद माँ को ही तुम्हारे हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग फ्रीडम हो जाएंगे और तीनों एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारी माँ के मरने के बाद जो तुम्हारी माँ की संपत्ति है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी और फिर हम तीनों लोग मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। ऐसा प्लान बनाने के बाद अब ये जो दिनेश साहू और गणेश रथ होते हैं ये इनको नींद की गोलियां ला कर देता है। अब नींद की गोलियां 28 अप्रैल 2025 को इसने अपनी माँ को खाने में नींद की गोलियां जब दे देती है तो राजलक्ष्मी की उम्र 50 साल की थी। उन नींद की गोलियों का असर उनके ऊपर इतना बेजोड़ होता है कि वो कुछ ही समय में अपनी सुध बुध भूल जाती हैं और सुध बुध भूलने के बाद वो अपना हालत ख़राब हो जाती है। उनकी बेहोशी की स्थिति में जब पहुंच जाती हैं उसके बाद अनाया फ़ोन उठाती है और कॉल नहीं करती है, वो सीधा चैट करती है और चैट करने के बाद इंस्टाग्राम पर अपने उन बॉयफ्रेंड को बताती है कि आ जाओ, माँ का काम करने का टाइम आ गया है। अब ये दोनों वहाँ से आते हैं और आने के बाद जो राजलक्ष्मी बेहोशी की स्थिति में अपने बेड पर पड़ी थी उसके ऊपर दोनों जो तकिया होते हैं 2 तकिया लगाकर उसके मुंह को इतना दाबते हैं, उसकी सांस नहीं लिपती, उसकी दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। जब राजलक्ष्मी की मौत हो जाती है उसके बाद इसने प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। अब ये दोनों लड़के मिलते हैं और दोनों लड़के और ये अनाया साथ में लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जाकर दिखाते हैं कि हमारी माँ को हार्ट अटैक आया था, पहले भी कई बार आया था और मिनी हार्ट अटैक इसको लगभग महीने 2 महीने में आ जाता था। लगभग 2 साल पहले इनको हार्ट अटैक बड़ा आया था। ये बात जब डॉक्टर देखते हैं
तो वो नॉर्मली उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उसको मृत सर्टिफिकेट दे देते हैं। और ये जो अनाया होती है ये मृत सर्टिफिकेट लेकर अपने घर आ जाती है। इसने अपने मामा को और अपने रिश्तेदारों को भी बता रखा था कि माँ की हालत ख़राब है। वो सभी लोग वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को और मृत सर्टिफिकेट को लेकर अपने घर आ जाते हैं भूमेश्वर। यहाँ आकर 29 अप्रैल को इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है विधि विधान के हिसाब से। फिर एक दिन जब ये जो अनाया होती है अपने मामा के साथ बैठी थी और इसने कहा कि मामा मैं परला खेमुंडी जा रही हूँ, वहाँ कुछ सामान है, वहाँ जो हम किराए पर रह रहे थे उस सामान को लेकर भूमेश्वर आना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चली जाओ। अब ये जो अनाया होती है ये अपना फ़ोन अलमारी में रख देती है और ये वहाँ से निकल लेती है। उन दोनों लड़कों को इसने पहले ही चैट पर बता दिया था और उसके बाद ये निकल जाती है। निकलने के बाद शाम हो जाती है। शाम को जब पता चलता है कि अभी तक अनाया वापस नहीं आई है तो ये शिवा प्रसाद मिश्रा जो इसके मामा होते हैं ये फ़ोन करते हैं उसको। तो फ़ोन उसका घर में ही अलमारी में जब बोलता है तो ये उसको उठाकर देखते हैं कि फ़ोन बताओ, हमारी भांजी फ़ोन घर पर ही छोड़ गई और देर हो गई, अभी तक आई नहीं वापस। ये उस फ़ोन को देखने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसकी गैलरी में जाते हैं, फ़ोटो देखते हैं। उसके बाद फिर ये पहुंच जाते हैं इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जब देखते हैं तो उसमें चैट मिल जाती हैं उन दोनों लड़कों की। उसमें ये लिखा था कि मैंने दवाई दे दी है माँ को और तुम आ जाओ और माँ का काम तमाम करना है, उसके बाद हॉस्पिटल चलना है। ये सब उसमें चैट लिखा था। उसने कॉल इसलिए नहीं किया था कि क्योंकि कॉल ट्रेस हो जाती है, उसकी डिटेल्स निकल जाती है, इसलिए इसने बड़ा सातिराना अंदाज से काम को अंजाम दिया। लेकिन ये गलती इसकी बहुत बड़ी भारी पड़ गई। बस इतनी बात पता लगते ही शिवा प्रसाद मिश्रा सीधा परला खेमुंडी थाने में जाते हैं। वहाँ थाने में जाने के बाद उनको जब ये बताते हैं कि हमारी भांजी ने ही हमारी बहन का कत्ल किया है, ये बात सुनकर थाना इंचार्ज एकदम सकते में आ जाते हैं। वो तुरंत एक्शन में आते हैं और फिर उन जो ये लड़का होता है शिवा प्रसाद दिनेश साहू और ये गणेश रथ, इन दोनों की ट्रेस की जाती है लोकेशन और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। अब इस जो अनाया होती है इसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है क्योंकि उम्र अभी इसकी 13 साल की थी। कारनामे बड़े थे इसके। 13 साल की उम्र में इसने 2 बॉयफ्रेंड बनाए और उनके साथ संबंधों में रही और इसने अपनी माँ को ही उन दोनों बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। अगर उस दिन ये 3 दिन की बच्ची को उठाती नहीं राजलक्ष्मी तो शायद उस दिन उसको कुत्ते नोच खा जाते या क्या होता उसके साथ, ये उसने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया। जिस माँ ने अपनी बच्ची को अपने भले ही उसने गर्भ से पैदा नहीं किया था लेकिन अपनी बच्ची से ज़्यादा उसको प्यार किया, हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की और उसी ने उसकी जान ले ली। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसीलिए हमने पहले कहा था कि जब इंसान फ्री होता है, जवान होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसका फल मिलने का टाइम आता है तब उसको पता चलता है कि हमने क्या किया। इसीलिए कहा था कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है चाहे कर ले गुनाह हजार। दोस्तों ये रही घटना, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था बल्कि जागरूक करना था कि समय और समाज में हम सतर्क रहें। हमारे सामने किस वक्त किस शक्ल में समय और वक्त आ सकता है उसको हम आगाह करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।